राजौरी के मौलवी फारूक के ऊपर क्यों नहीं लगी अभी तक एफआईआर? अगर राजौरी के लोगों ने पुलिस को यह कहा है कि इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए, इनके ऊपर पीएसए लगाया जाए, राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है, तो अभी तक राजौरी के मौलवी फारूक के ऊपर क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही? ऐसा पहली बार नहीं है जब मौलवी फारूक जी ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी राजौरी के अंदर 2-3 बयान इस तरह के इन मौलवी साहब ने दे चुके हैं और उस समय भी इन्होंने ये कहकर अपने आप को बचा लिया था कि मैंने एक जुमला कहा है, और उसके बाद ये मौलवी साहब बड़े ही आसानी से और बड़े ही चालाकी से जो है माफ़ी मांग लेते हैं। क्या हर बार माफ़ी मांगना सही है? आज से पहले भी इन्होंने 2 बार इस तरह की हरकतें की हैं और दोनों बार इन्होंने माफ़ी मांगी और तब भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, और आज भी राजौरी के अंदर इन मौलवी साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रणाम व राम राम। राजौरी के मौलवी फारूक, जिन्होंने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जो एक अल्लाह का घर होता है मस्जिद, वहाँ पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद नहीं करना चाहिए, और कई सारे मुस्लिम धर्म के लोग भी इस चीज़ में सामने आ रहे हैं कि मौलवी साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मौलवी साहब ने इस तरह की बात कही हो। मौलवी साहब ने इससे पहले भी 2 बार इस तरह की हरकत कर चुके हैं, जब इन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के ऊपर भी अपना आपत्तिजनक एक बयान दिया था, और उसके साथ साथ इन्होंने उस समय हनुमान जी के नाम पर भी कुछ उपहास किया था, और उसके बाद माफ़ी मांग ली थी ये कहकर कि उन्होंने एक जुमला दिया है। ठीक आज भी इसी तरह से जब ये वीडियो लोगों तक पहुंची, पूरे देश के अंदर इस वीडियो के ऊपर आपत्ति उठाई गई और ये कहा गया कि इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, तो बड़ी ही चालाकी से और बड़े ही अपने उसी अंदाज में इन्होंने जो है ये कह दिया मौलवी साहब ने कि मैंने जो है एक जुमला कहा था, और उसके बाद इन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन क्या विक्रम रंधावा जी, जिन्होंने जम्मू में भी इस तरह का कुछ कहा थे, कुछ शब्द कहे थे, जिसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और किसी भी धर्म के ऊपर इस तरह की बात कहनी ही नहीं चाहिए, उनके ऊपर अगर कार्रवाई हुई थी तो आज मौलवी साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राजौरी के कई सारे लोगों ने जो है पुलिस डिपार्टमेंट को भी अर्जी दी है, एप्लीकेशन दी है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और ये भी कहा है कि इनके ऊपर पीएसए लगाया जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मौलवी साहब ने ऐसी बात की हो। इससे पहले भी 2 बार वो इस तरह की बात कर चुके हैं, लेकिन उस समय भी माफ़ी मांग कर वो आराम से अपने आप को शील्ड कर गए थे, जो उन्होंने इस बार भी कर रहे हैं, अपने आप को ये कहकर कि उन्होंने जुमला कहा है और अगर मेरे से गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। लेकिन क्या हर बार इस तरह की बात कहेंगे किसी धर्म के खिलाफ और उसके बाद कहेंगे माफ़ कर दीजिए? आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में इन्होंने क्या कहा है? इस वीडियो में इन्होंने कहा है कि उन्होंने 8 साल यहाँ पर राज किया और आपको सिर्फ 70 साल हुए हैं यहाँ पर राज करते हुए, और यहाँ पर अगर सिर्फ बचेंगे तो कलमा पढ़ने वाले। तो आप खुद बताइए। इसके अंदर पुंछ की एक बेटी शाजिया मीर ने भी ये कहा कि इन्होंने ये बात गलत कही है। मुस्लिम धर्म के लोग भी इस चीज़ पे आपत्ति जता रहे हैं, ना ही सिर्फ हिंदू धर्म के, बाकी धर्मों के भी। इसलिए राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और पुलिस के पास अगर एप्लीकेशन आई है तो पुलिस अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इसी के विपरीत जब विक्रम रंधावा जी पर कार्रवाई हुई थी, उस समय तो सभी लोग इकट्ठे होकर इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बात कर रहे थे, और मैं आज भी कहता हूं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैं सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात, अब कुछ लोग इस वीडियो के ऊपर ये भी बोल रहे होंगे ये विक्रम रंधावा जी को शील्ड कर रहा है, ये बीजेपी की बात कर रहा है। तो भैया, बात जब धर्म की आए तो मुझे लगता है कि किसी भी धर्म के खिलाफ सुनना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने उस समय गलत बात कही तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, अगर आज मौलवी साहब गलत बात कह रहे हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुझे कॉम्युनल मत कहिएगा यार, मुझे कॉम्युनल मत कहिएगा, मैं यहां पर कोई कॉम्युनल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं कि जो मौलवी साहब ने कहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही फर्क है। जिन लोगों को कश्मीर फाइल से दिक्कत है, कश्मीर फाइल्स में सच दिखाया गया, और आज सच को कोई सुनना नहीं चाहता, सच को कोई देखना नहीं चाहता, और सच को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। बस यही फर्क है। और आज देख लीजिए आप, जो ये मौलवी साहब ने कहा और अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आशा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी और एसएसपी राजौरी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। राम राम।